हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जी। हम लास्ट टाइम पर 2021 के सेकंड कॉम्प्रीहेंशन के फर्स्ट पार्ट को कर रहे थे। आज हमारे पास है सेकंड पार्ट। प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही थी, बस इन्होंने जो पूछ रखा था वो ऑप्शंस था जिसके अंदर हमें केवल एक ही ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसको बताना था। जिन्होंने बता रखा था xi1x इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड xi2x के बारे में बता रखा था एंड fx के बारे में बता रखा था, gx के बारे में बता रखा था। तो हम एक एक ऑप्शन को लेना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट सही बैठ सकता है। तो हमने सबसे पहले xi1x को उठा लिया। अगर हम xi1x वाले फंक्शन को देखें, ये कितना है हमारे पास e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स। अगर हम xi1x की वैल्यू 0 पर निकाल कर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास 0 पर वैल्यू उसकी कितनी आ रही है, e टू द पावर माइनस 0। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और ये तो 0 हो ही रहा है तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। और ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पर हमारे इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो अगर हम 0 पर अगर वैल्यू चेक कर रहे हैं, इन्होंने पूछा है x ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। तो हम देखिए दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। वैसे तो बहुत सारे तरीके एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन दो मेजर तरीके हैं कि या तो हम इसको डिफरेंशिएट करके इसको स्लोप वगैरह को हम चेक करें और फिर उसके अंदर हम चेक करें कि इसका जो स्टीपनेस है वो किस तरीके से जा रहा है, या दूसरा तरीका है कि हम सिंपल से इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। वैल्यू पुट करके अगर एक वैल्यू पर भी अगर इसकी वैल्यू अगर रॉन्ग आ जाती है तो हम ये बोल देंगे कि ये इनकरेक्ट है। हम यहां पर इसी तरीके से xi1x के लिए, क्योंकि x ग्रेटर देन के लिए पूछ रखा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर हम x इक्वल टू अगर 1 के लिए अगर बात करते हैं तो अगर हम 1 वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/e प्लस 1। हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 1 से तो बड़ी है, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है वो समथिंग समथिंग 2.73 समथिंग समथिंग इस टाइप से वैल्यू आती है। तो यहां पर 1 के अपॉन में अगर 2.73 आ भी जाता है तो 1 की वैल्यू जो है हमारे पास, जो कि यहां पर बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए। कब? जब x ग्रेटर देन 0 है। और अभी हमने 0 से आगे वाली एक वैल्यू को लेकर देखा तो ये वैल्यू हमारी इससे मैच नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इनकरेक्ट। अब हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में xi2x के लिए पूछ रखा है। हमने xi2x वाले फंक्शन को ले लिया है। xi2x फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। और यहां पर क्या बोल रखा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए इस xi2x फंक्शन की, xi2x वाले फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। यहां पर भी अगर हम xi2x के लिए अगर हम 0 पर अगर वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, देखेंगे x की जगह अगर हमने 0 रखा, ये 0, ये भी 0, और यहां पर 0 रखा तो e टू द पावर माइनस 0 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो माइनस 2 और प्लस 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0। अगर हम xi2 के लिए अगर हम 1 वैल्यू को अगर पुट करके देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 1। हमने x की जगह कितना वैल्यू पुट करके देख लिया है, 1। ये हो रहा है 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1, तो मतलब 2/e प्लस 2। ध्यान से देखेंगे 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास जो बच रहा है वो कितना आ रहा है, 1 माइनस 2/e। और यहां पर हम सिंपल से देख पा रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो जब 0 पर वैल्यू निकाली तो हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है, तो हम यहां से बहुत कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब x ग्रेटर देन 0 के लिए 0 पर वैल्यू रखने के बाद जब हमने 1 वैल्यू को लिया तो हम देख पा रहे हैं 0 से आगे वाली वैल्यू पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। वो कैसे? हमें पता है 2 की जो वैल्यू है अभी अभी हमने देखा था 2.73 के अप्रॉक्सीमेट आती है। डेसिमल में वैसे तो काफ़ी आगे तक इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है ई की अभी हम 2.73 लेकर चल रहे हैं। तो अगर 2 के अपॉन में 2.73 आ जाएगा तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, और जो वैल्यू 1 से छोटी होगी
उसको अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू 0 से तो बड़ी आएगी। तो हम समझ पा रहे हैं phi2 की वैल्यू, ये xi2 की वैल्यू जब हम 0 से आगे वाली किसी क्वांटिटी के लिए जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो xi2 वाले फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये हमसे क्या प्रूव करवाना चाह रहे हैं, या बोल रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली भी ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन की, fx की। इसको थोड़ा सा हमें संभल के समझना पड़ेगा। वैसे तो इसको भी सॉल्व करने के हमारे पास 2 से ज़्यादा मेथड हैं, लेकिन हम एक बेसिक मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा एक जो हमें फंक्शन दे रखा है x⁵ तक का, इसको एक नया फंक्शन हम मान सकते हैं। देखो fx है हमारे पास, gx है, हम इसको एक नया फंक्शन hx मान सकते हैं। अभी के लिए हमने एक नया फंक्शन hx मान लिया, जिसके अंदर ये हमने फंक्शन बनाया क्या, f ऑफ x, और जितनी भी जो क्वांटिटी थी हमारे पास उस सारी क्वांटिटी को हमने LHS में रख लिया। कितना हो गया, -1 प्लस e⁻⁻x² माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस 2/3x³ माइनस 2/5x⁵। एक बार साइन देख लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं लगा दिया, सही लगाया। अब अगर हम यहां से इस hx का बिहेवियर अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बहुत सिंपल से ये डेराइव कर पाएंगे कि आखिर हम इसमें क्या करना चाह रहे थे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले h(0) की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करी। हम जानते हैं कि हमें स्टार्टिंग में ही f(0) की वैल्यू बता रखी थी, f(0) की वैल्यू भी 0 थी एंड g(0) की वैल्यू भी 0 थी। तो अगर हमने x = 0 की वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो f(0) यहां पर x की वैल्यू हम 0 लेकर चल रहे हैं, प्लस e⁻, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0, प्लस देखो ये 2/3 टाइम्स ऑफ 0 हो गया एंड ये -2/5 टाइम्स ऑफ ये भी 0 हो गया। तो ये टर्म उड़ गई, ये टर्म उड़ गई, और ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1। तो इससे ये पूरा का पूरा -1, ये -1 से ये +1 उड़ जाएगा एंड f(0) की वैल्यू तो अपने आप ही भाई हमें बता रखी है 0। तो h(0) की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। हाँ, अभी हमें इसका कोई सिग्निफिकेंस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी हमें इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। अगर हम अभी के लिए h' निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, f'(x), और ये जो -1 था ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2x e⁻⁻x² प्लस ये 3 आगे आ जाएगा 2x² माइनस 2x⁴। ध्यान से देखिए, ये 5 आगे आ जाएगा, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 से 5 उड़ जाएगा, 3 से 3 उड़ जाएगा। तो हमारे पास समथिंग समथिंग ये वैल्यू आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास जो fx था ये क्या था, ये एक इवन फंक्शन था। अगर हम यहां से f'(x) निकालने की अगर कोशिश करते तो हमें समझ में आता कि हम इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगाते, न्यूटन लेबनीज फार्मूला लगाते। और इवन फंक्शन की वजह से हमने इससे प्रीवियस वाले पार्ट के अंदर देखा था कि ये -a से a तक की ये लिमिट हमारे पास जा रही है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जब कोई फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो जो लिमिट होती है -a to a तक की, वो हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस टाइम ऑफ 0 to a। तो ये हमारे पास अगर हम डिफरेंशिएशन लगाते, न्यूटन लेबनीज फार्मूला भी लग जाता, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का सा बन के आता, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये होता ट्वाइस टाइम ऑफ, क्योंकि ट्वाइस टाइम यहां से आ ही रहा होता, वो तो कांस्टेंट रहता। ये t की जगह, क्योंकि जो वेरिएबल रहता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, हमारे पास जो भी यहां पर लिमिट दे रखी होती है। तो ये हो जाएगा x - x² इंटू e⁻⁻t² को भी किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, कितना हो जाएगा x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस जो लिमिट दे रखी है हमें, और इस लिमिट की डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है हमारे पास, 1। तो एग्जैक्टली इतनी वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाती, f'(x) की आ जाती। अभी के लिए हम इसको अपने माइंड में रखते हैं और इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं। तो हमारे पास h'(x) की वैल्यू कितनी आ रही है, हम ध्यान से देखेंगे, इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया। ये हो जाएगा 2x e⁻⁻x² माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ x² e⁻⁻x², और जो यहां पर लिखा हुआ है उसको भी लिख लेते हैं, 2x e⁻⁻x² प्लस 2x² माइनस 2x⁴।
अगर हम ध्यान से एक्सप्रेशन को देखते हैं कि यहां पर एक टर्म इस टर्म को कैंसिल आउट कर रही है। अब इसका क्या फायदा हुआ, हम देखते हैं कि आखिर हमें किस तरीके से ये एक्सप्रेशन बेनिफिट दे सकता है। अगर हमें एच डैश एक्स के बिहेवियर का अगर पता लग जाएगा तो हमें बेसिकली इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के बिहेवियर का पता लग जाएगा। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा जो जो टर्म बची उसके अंदर से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो एक तो देखो 2 कॉमन आ सकता है और एक एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बस इतना ही कॉमन आ रहा है। तो हमने 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, जो बच रहा है उसको लिख लिया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर कितना बचेगा 1, और यहां कितना बच रहा है ये हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर। इस टाइप का ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अभी के लिए अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं 2 तो पॉजिटिव है। एच डैश एक्स के बिहेवियर को बताने के लिए हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बिहेवियर को बताना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं 2 तो पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए कोई एक नया एक्सप्रेशन ux मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास माइनस ई टू द पावर। अच्छा, और यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है अभी के लिए, जैसे कि एक्सप्रेशन हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लगे, एक्स स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, u ऑफ टी, इसे एक नया फंक्शन ut मान लिया हमने। तो u ऑफ टी हमारे पास कितना बन रहा है, ई टू द पावर माइनस टी प्लस 1 एंड माइनस टी। अगर हम यहां से u डैश टी निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ई टू द पावर माइनस टी, ये प्लस 1 तो ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस का ये हमारे पास कितना आ रहा है 1। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, हम जैसे जैसे t की वैल्यू को बढ़ाएंगे हमारे पास ये वैल्यू कैसी आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी। बहुत सिंपल से समझ में आता है हमारे पास, क्योंकि जैसे ही हम t की वैल्यू एक तो हम 0 रखते हैं तो 0 पर तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 है, हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हमने t की वैल्यू को 0 से आगे बढ़ाया, 1 तक गए, वैसे हमें जाना कहां तक है, केवल और केवल हाफ तक। तो अगर हम 1 तक अगर यहां पर जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/e हो जाएगी। और अभी अभी e के लिए भाई हमने पढ़ा था वो कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 2.73। तो 1/2.73 -1, ये तो हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर हम इसका अंडर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सोचिए, क्योंकि हम कहां तक जाने की कोशिश करें, हाफ तक। अगर हम हाफ तक जाने की कोशिश करते हैं तो 1/√e, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आने वाली है, वो कम से कम 1 से तो देखो छोटी ही आएगी। जैसे ही वो वैल्यू 1 से छोटी आएगी और उसको जब हम 1 से माइनस करेंगे तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो हमें यहां से समझ में आ रहा है ये जो u डैश टी का जो बिहेवियर है वो किस टाइप का सा है, लेस देन 0 टाइप का सा है। अगर ये u डैश टी अगर नेगेटिव टाइप की अगर हमें वैल्यू दे रहा होगा तो ये जो h डैश x है जो इसके ऊपर टिका हुआ है हमारे पास, ये पूरा का पूरा ये कैसी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये हमें कैसा बिहेवियर दे रहा है, नेगेटिव बिहेवियर। थोड़ा समझने की हमें कोशिश करनी है। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा h डैश x है ये लेस देन 0 हो जाएगा। और क्योंकि जब ये लेस देन 0 हो रहा है तो हमारे लिए hx के लिए ये एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हम यहां पर भी इंप्लाई कर सकते हैं कि h ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये यहां पर ऐसा हो रहा है क्योंकि h ऑफ 0 पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो hx जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि इस hx को, ये जो हमने एक्सप्रेशन माना था, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम यहां पर ले सकते हैं। कितना हो जाएगा, f ऑफ x -1 प्लस ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2/5 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। और यहां से हम बोल सकते हैं f ऑफ x जो है, अच्छा ये जो था हमारा क्या आ रहा था, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं f ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स टू द पावर 5। अगर हम अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देखें वो बिल्कुल हूबहू ऐसा सा ही आ रहा है, बस कमी किस बात की है कि यहां पर तो ये बोल रहे थे कि f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मच एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन था
जब हमने उसको बिल्कुल थोरोली कैलकुलेट किया, उसके अंदर एक एक स्टेप को चेक किया, तो हमें समझ में आता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बजाय कैसा आ रहा होगा, लेस देन इक्वल्स टू। जैसे ये बात हमें समझ में आती है, हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। वैसे तो ये सिंगल चॉइस टाइप का ये प्रॉब्लम था, तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई जब ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं तो ये चौथा ऑप्शन ही बचा है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं इसके फोर्थ ऑप्शन को। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रखा था जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी। अगेन हम इसको कोई एक और नया कोई एक क्वांटिटी मान लेते हैं, क्यू एक्स टाइप से मान सकते हैं। और हमने इस पूरे के पूरे फंक्शन को इस टाइप से ले लिया कि इसका जो आर एच एस पार्ट है उसको हमने एल एच एस में ले लिया। ये कितना हो रहा है हमारे पास, जी एक्स माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा प्लस, बेसिकली 2/5 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 1/7 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 7। इतना ये हमने ले लिया है और ये जो प्लस वाला साइन था ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन। ध्यान से देख लेते हैं कि साइन में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस ये हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया है। अब अगर हम सबसे पहले क्यू ऑफ जीरो को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम देख पा रहे हैं जी ऑफ जीरो ले लेंगे। और क्योंकि हमें पहले ही प्रॉब्लम के अंदर बता रखा है कि एफ ऑफ जीरो एंड जी ऑफ जीरो ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, जब हम इन्हें जीरो पर कैलकुलेट करते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो माइनस, देखो ये टर्म हमारी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये टर्म भी हमारे पास जीरो हो जाएगी। एंड ये तो टर्म हमें पहले ही बता रखी है कि ये जीरो है। तो क्यू ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, जीरो। हो सकता है बच्चे के दिमाग में ये प्रॉब्लम आए, ये क्वेश्चन आए बेसिकली कि आखिर हम ये वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वल टू पर भी वैल्यू को बताना पड़ रहा है। तो जब हम इस पूरे के पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, अगेन जो हमारे पास दो मेथड है, पहला मेथड तो हमारे पास यही है जो हम कर रहे हैं। दूसरा मेथड एक ये भी है कि हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप, कुछ इस तरीके का हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। अगर उस रिलेशन का भी यूज कर लें तो क्योंकि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू तो आई गई है, ये जो भैया अभी हमने देखो प्रूव किया था कि लेस देन इक्वल टू दिस मच के बराबर आ रही थी, उसको अगर हम यूटिलाइज कर ले तो भी हम जी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा हो जाएगा हमारे लिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक दूसरा तरीका है कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है, वो क्या है कि अगर हम इस gx के एक्सपेंशन को लेकर चल दें। gx का फंक्शन क्या था हमारे पास, ये था। gx के फंक्शन को अगर हम डायरेक्ट फॉरवर्ड अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम यहां से इसके एक्सपेंशन को, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करके भी हम अपने इस एक्सप्रेशन को लेकर आ सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इसको सिंपल से फंक्शन मानकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, क्योंकि फंक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, क्यू डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स और ये माइनस, अच्छा 3 आगे आ जाएगा डिफरेंशिएट करने, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 6। ये कुछ इस टाइप का सा हमारे पास एक्सप्रेशन बनता हुआ आ रहा है। अब अगर हम क्या करें, जी डैश एक्स को निकालने की कोशिश करें, हमें ध्यान आना चाहिए कि जो जी एक्स था वो जब हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब करा था तो हमें याद आएगा कि हमने फर्स्ट पार्ट में यहां पर t इक्वल टू यू स्क्वायर समथिंग कुछ रखा था, और जब हमने t इक्वल टू यू स्क्वायर रखा था और इस यू स्क्वायर को जब हमने एक्स स्क्वायर से जब कंपेयर किया था तो हमारे पास जो लिमिट्स हो गई थी वो कितनी हो गई थी, 0 टू x। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया था तो ये कितना हो गया था, dt इक्वल टू 2u du। तो यहां से हमारा जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा था वो कैसा था, ट्वाइस टाइम ऑफ, इसे अभी हम t के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब अगर हम यहां से जी डैश एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम देख पाएंगे इसके अंदर अगेन कैसा फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। बहुत सिंपल से हमने उस फॉर्मूले को लगा दिया। कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 तो आएगा ही आएगा। ये टी स्क्वायर की बजाय ये जो वेरिएबल टी है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास जो लिमिट दे रखी है उसके वेरिएबल से। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर
इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, और ये तो 0 है। तो जब हम इसको करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर रहे होंगे न्यूटन लेबनीज फार्मूला लगा के माइनस करके, तो यहाँ पर जब हम डी बाई डी एक्स लास्ट में एक्सप्रेशन के अंदर ये 0 वैल्यू पुट करके जब हम लास्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ 0 निकाल रहे होंगे माइनस करके, तो वो पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो इसलिए अभी हम उसको लिख ही नहीं रहे हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को कहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। अगेन हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें क्यू डैश एक्स के बिहेवियर का पता लग जाएगा तो हम जी डैश एक्स के बिहेवियर के बारे में समझ पाएंगे। मतलब बेसिकली जी डैश एक्स के बिहेवियर को तो भाई हम समझ ही पा रहे हैं, हम इस पूरे के बिहेवियर को समझ पाएंगे। और जैसे ही हम इस पूरे के बिहेवियर को समझ पाएंगे, हम क्यू एक्स के बिहेवियर को समझ पाएंगे। हम जैसे ही क्यू एक्स के बिहेवियर को समझ पाएंगे, हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आखिर ये ग्रेटर देन हो रहा होगा या लेस देन हो रहा होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा होगा या लेस देन इक्वल टू हो रहा होगा। तो हमने क्या करा, क्यू डैश एक्स के अंदर ये वैल्यू पुट करके देखी, ये कितना हो रहा है 2x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 6। जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है बहुत ही संस्कारी टाइप का सा ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, बहुत ही फ्लो के अंदर है ये एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा। अगर हम ध्यान से देखें, हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लेते हैं 2x स्क्वायर, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ बच रहा होगा, वो किस टाइप का सा होगा, ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से -1 आ रहा होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, एंड माइनस का एक्स टू द पावर 4 आ रहा होगा। बस हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा। अभी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, क्यू डैश एक्स जो है, अपना जो बिहेवियर है, अपनी जो स्टीपनेस है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो किस तरीके से डिसाइड करेगा। देखो 2 तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। जितना भी जो दारमदार है इस क्यू डैश एक्स की स्टीपनेस को बताने का, वो किसके ऊपर आ गया है, इसके ऊपर आ गया है। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने एफ एक्स वाले फंक्शन के लिए कैलकुलेट किया था, वैसा ही हम क्यू डैश एक्स वाले फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, एक बार को ये जो टिपिकल तरीका है ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलस को सॉल्व करने का तरीका यही है, फंक्शन के थ्रू सोचने का। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया ही है, कौन सा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन जो था हमने स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट इसका पार्ट था इस कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें स्टैब्लिश किया था, उसको लेकर आप कर सकते हैं। और थर्ड तरीका, थर्ड वे ऑफ मेथड क्या है, अगर हम यहां पर ये जो हमने जी एक्स लगा रखा है, इसके अंदर ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर का अगर हम एक्सपेंशन खोल दें, मतलब ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, वो क्या होता है, 1 ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। वहां पर जितनी भी रेस्पेक्टिव टर्म्स हमें चाहिए होंगी वो हम यहां पर ले लेंगे, उनको इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सप्रेशन में बता पाएंगे कि कहां पर क्या चल रहा है। तो यहां पर अभी हमने एक्सप्रेशन को देखा, अगेन जैसा हमने अभी एफ एक्स के अंदर कंसिडर किया था। देखो सारी की सारी टर्म जो है एक्स स्क्वायर टाइप की, और इसकी इंटीजर क्या बोलेंगे कि इसकी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रही हैं। तो हमने क्या करा, अभी के लिए एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी मान लिया, जिससे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अभी के लिए हमने क्या मान लिया, एल एक्स मान लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं इस एल एक्स फंक्शन की बात करता हूं, तो एल एक्स जो मेरा फंक्शन हो जाएगा वो एक्स की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में। तो यहां पर एल ऑफ टी मेरा कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस का टी -1 प्लस का टी एंड माइनस का टी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, कुछ इस टाइप का सा मेरे पास एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि क्यू डैश एक्स का बिहेवियर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एल एक्स के ऊपर, तो एल एक्स ये जो अभी हमने एल टी बना लिया है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करके देखूं कि आखिर ये किस तरीके से अपनी स्टीपनेस को ये शो कर रहा है, ये मतलब अपना बिहेवियर किस तरीके से चेंज कर रहा है, तो मैं समझ पाऊंगा कि पूरा का पूरा जो फंक्शन है हमारा किस तरीके से आगे मूव कर रहा है। हमने जैसे इसको डिफरेंशिएट करा, कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस का टी और माइनस आ ही जाएगा यहाँ पर, ये -1 0 हो गया, प्लस का 1 एंड ये माइनस का टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2t। ध्यान से देखेंगे, अभी अभी ऐसा सही एक एक्सप्रेशन हमने एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करने में सॉल्व किया था। ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो एल डैश टी कैन बी रिटन एज माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ये +1 ले लिया, एंड इस -2t को भाई मैंने -t एंड -t बोल दिया। और यहां पर मैंने क्या करा,
एक माइनस टी को इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में रखा और यहां से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। तो जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस। अभी अभी हमने देखा था कि ये जो एक्सप्रेशन था वो ग्रेटर देन जीरो था, देखा था ना ये। अभी हमने देखा था कि e टू द पावर माइनस टी वाली जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन आ रही थी 1 प्लस 1 माइनस टी से। मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि e टू द पावर माइनस टी वाली जो वैल्यू थी वो किससे ग्रेटर आ रही थी, 1 माइनस टी से। वो हम देख भी सकते हैं कि अगर हम इसको अगर कंपेयर करेंगे, टी की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी हमारे पास ये वाली ये जो वैल्यू है ये प्रूव होती हुई आ जाएगी। तो अगर ये वैल्यू टी के बढ़ने पर, क्योंकि हमें वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, 0 से लेकर 1/2 तक। अगर हम 1 वैल्यू पर भी अगर इसको चेक कर लेते हैं, 0 वैल्यू पर अगर हम चेक कर लेते हैं, तो ये दोनों ही वैल्यू के लिए वैलिड हो रही है। और अगर हम इसको चेक करते हैं हाफ के लिए भी, तो हम देख पाएंगे कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। और लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। यहां पर भी अगर हम टी की वैल्यू को अगर बढ़ाते जाते हैं, 0 से लेकर हाफ तक लेके जाते हैं, वैसे तो ये x के लिए बोल रखा है और हमने x स्क्वायर को t मान रखा है, तो हम देख पाएंगे कि अगर हम 0 से लेकर x के 0 से लेकर हाफ तक के अगर इंटरवल के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू भी, ये वैल्यू ये जो है एग्जैक्टली ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो ये नेगेटिव हो गई और ये तो नेगेटिव हो ही जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर t की पॉजिटिव वैल्यू भी लेते हैं तो बाहर माइनस लगा हुआ है। तो ओवरऑल ये जो हमारा l' है ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर l' अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो भाई ये तो पॉजिटिव है और ये पूरा का पूरा कैसा बिहेवियर ये शो कर रहा है, हमने अभी भी देखा नेगेटिव टाइप का। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो q' है ये पूरा का पूरा कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, नेगेटिव टाइप का। तो हमने क्या करा, ये q' के लिए बोल दिया q' इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव थे, ये अकेला पूरा का पूरा नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। अगर q' अगर हमारे पास लेस देन 0 दे रहा होगा तो हम समझ पाएंगे जो qx होगा वो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 0 टाइप का बिहेवियर शो कर रहा होगा। और जैसे ही ये सिंपल सी बात हमें समझ में आती है, हम बोल पाएंगे यहां पर जब ये एक्सप्रेशन हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरे के पूरा जो इसके इक्वल टू ये जो हमने फंक्शन को इक्वेट करा था, हम इसके लिए भी बोल पाएंगे कि जो gx है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू दिस मच। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 0 to हाफ तक के इंटरवल के लिए। वैसे तो खैर हम समझ ही गए थे, जब हमारे 3 ऑप्शन इनकरेक्ट आ गए तो एक लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमने इसको बिल्कुल इन डिटेल समझने की कोशिश करी कि आखिर हमारा जो फंक्शन का बिहेवियर है वो किस तरीके से रहा और फंक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करें, जिससे कि हमें एग्जैक्टली क्लियरली डिटेल्ड फॉर्म में समझ में आ पाए कि आखिर किस तरीके से फंक्शन का बिहेवियर होने वाला है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।